आज का लेक्चर जो है वो कास्ट अकाउंटिंग पे है, चैप्टर 2, और इसमें एक्सरसाइज हम 3 और 2 दोनों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलरेडी जो है डाटा बनाया हुआ है, उसमें स्टेटमेंट बनाई हुई है, जस्ट उसमें डाटा को फिट कर देंगे क्योंकि अदरवाइज वो टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो आपके टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको ले रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि December 31st 19B, December 31st 19B, ट्राई बैलेंस ऑफ द सी कंपनी शोडेड। सेल्स गिवन है, सेल्स है हमारे पास, नेट परचेजेस गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन इन है और नेट लेबर है, सेल्स सैलरी है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, इन्वेंटरीज में December 31st 19B है और December 31st 19A, ए ओपनिंग है और बी एंडिंग है। इन्वेंटरीज में फिनिश गुड्स है, वर्किंग प्रोसेस है और मटेरियल्स है। रिक्वायर्ड में डिटरमाइन करें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन तीनों को अलग-अलग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टेटमेंट के थ्रू इकट्ठे भी हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये हमने बनाना है December 31 19B। तो यहाँ December 31 19B लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें हम पुट कर देते हैं डाटे को। तो मटेरियल जो है हमारे पास इस वक्त जो ओपनिंग है वो है 1,76,000 है और उसके बाद परचेजेस अगर हम आते हैं परचेजेस की तरफ, तो परचेजेस हैं 24 लाख। तो इसमें फ्रेट इन जमा करेंगे 32,000 जमा करेंगे। तो ये 24,32,000 जो है यहाँ इसको जमा कर देंगे। तो जमा करने से ये जो है हमारे पास फिगर जो आ गई है 26,08,000। अब इसमें से एंडिंग इन्वेंटरी जो है, एंडिंग इन्वेंटरी हमारे पास है 1,96,000, वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास आ गया 24,12,000। ये मटेरियल यूज आ गया 24,12,000। यहाँ डायरेक्ट लेबर गिवन है 32,04,000 और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है 18,85,600, 18,85,600। तो ये मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, एफएचबी। तो इन तीनों को जमा कर लेंगे। तो ये जब हमने जमा किया तो ये आ गया जी 75,01,600। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ तक है। इसके बाद आ गया हमारे पास वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंटरी है। ओपनिंग इन्वेंटरी है 1,36,800। इसमें जमा कर देंगे इसको, सॉरी ये 1,00,000 एंडिंग लिखी, ओपनिंग लेंगे। ओपनिंग है हमारे पास 1,29,800। इसको जमा करेंगे तो ये आ गया 76,31,400, 76,31,400। अब एंडिंग इसमें से माइनस कर देंगे 1,36,800। 1,36,800 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया 74,94,600। अब इसमें फिनिश गुड्स पे आ जाएंगे। फिनिश गुड्स जो है हमारी वो है 6,20,000, 6,20,000 इसमें जमा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 81,14,600, 81,14,600।
इसमें से एंडिंग को माइनस कर देंगे 5,67,400। तो यहाँ इसमें इसको माइनस किया तो माइनस करने से ये हमारे पास आ गया है 75,47,200। अब इसमें क्वेश्चन में क्योंकि 3 रिक्वायरमेंटें थी तो हमने रिक्वायरमेंट जब 1 बाय 1 लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है तो ये हमारे पास आ गया 75,01,600। नंबर 2 इसमें है रिक्वायर्ड जो थी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आ गई हमारे पास जी, हमने यहाँ कैलकुलेट की है 74,94,600। थर्ड रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड थी वो थी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ गई थी हमारे पास 75,47,200 ये है। अब इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन, अब इसमें जो है एक्सरसाइज हम 2 चेक करते हैं। एक्सरसाइज इसमें 2 पे चलते हैं। 2 में in 19A the M company had shares of 19.95 million with 11.571 million variable and 76,23,000 fixed cost। यहाँ जो हमें शेयर दी गई है और 19A की और इसमें वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, साथ ही इसके फिक्स कॉस्ट दी गई है। In 19B shares are expected to decrease 15% and cost relationship is expected to remain constant. The fixed cost will not change. Determine any company's expected operating income or loss for the 19B। तो यहाँ ये देखें बेसिकली यहाँ जो है फिक्स और वेरिएबल जो है हमें कॉस्ट दी गई है। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है का आपकी सेल बढ़े या कम हो, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल के मुताबिक ही इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अगर सेल इंक्रीज होगी तो वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाएंगे उतने %, और अगर सेल डिक्रीज हो रही है तो उतने ही वेरिएबल खर्चे भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, नाम लिखते हैं उसी तरह कंपनी का। कंपनी और रिक्वायर्ड जो है यहाँ रिक्वायरमेंट में वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं फॉर द ईयर ended 19B। इसमें सबसे पहले सेल्स को लेते हैं। सेल्स यहां जो गिवन है वो है हमारे पास ये जो सेल है ये है 19A की। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारी जो सेल है 19B में 15% कम हो चुकी है। इट मीन कि अगर पहले 100% थी तो उसमें से 15% माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास 85% है। इट मीन इस वक्त हमारी जो सेल है वो 85% पे आ गई। तो इसका 85% लेंगे तो ये आ गया जी 1695। तो ये 1695 7,500
15% निकल आया है। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ये देखें कि यहां जो है वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में अब ये यहां जो हमारे पास पहले है वो है 1157, ये है हमारे पास, तो ये आ गया जी। अब यहां मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि ये अगर सेल जितनी सेल 100 से 85 पे आ गई है तो वेरिएबल भी इसी तरह कम हो जाएंगे, वो भी 15% कम करेंगे। तो ये 85% लेंगे इसका, तो 85% इसका लेते हैं, तो ये आ गया है जी 98 35 350, 98 35 350। इसका 85% लिया। अब लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में वो हमारे पास फिक्स है, वो है 76,23,000। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इन दोनों को जमा कर लेंगे। इन दोनों को जमा किया तो ये आ गया 1745 1745 83 50। तो ये हमारे पास अब यहाँ ही देखें कि ये 16 में और ये 17 इंच मीन्स ये लागत जो है कास्ट ऑफ सोल्ड बढ़ गई है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो ये आ गया 5,08,50। तो ये हमारा जो है इस वक्त आ गया है, लॉस हो गया है। तो ये लॉस लिखेंगे, नेट लॉस, नेट लॉस। तो ये नेट लॉस आ गया। बेसिकली ये था इस क्वेश्चन में कि वो देखना चाह रहे थे कि अगर हमारी सेल हम कम करते हैं तो आया हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। तो सेल अगर हमें 15% कम की तो हमें लॉस आ गया इस वक्त 5 लाख का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी हमारी फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई है। बाकी ये दो हमने इसमें एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं लेक्चर में। अगर इनके बारे में कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह।